बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, मैं इसके बारे में तो बताती हूँ आपको, लेकिन मैं एक बात बता दूँगी, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट आप पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन, इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेस। इट मेजर द चेंजेस, ये क्या करता है? चेंजेस को मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन, या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि इंसान रह रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, या ग्रुप ऑफ पर्सन की क्या है, हैविंग आइडेंटिकल टेस्ट है, जिनके तकरीबन टेस्ट जो है मिलते जुलते हो। तो ये इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कि इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेस। अब स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इट्स आल्सो शोज बाय CPI, मीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, is designed to measure changes in the composite price of specified basket of goods and service during the given period as compared with the base year. Student, दो CPI में एक word use होता है basket, but it's also specified that basket mean in which we have the goods and services. सो वी यूज़ द वर्ड ऑफ बास्केट। अब हमारे पास क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वी आर कंपेयरिंग दैट वी हैव द वन बास्केट इन विच वी हैव द लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इज डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन कंपोजिट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कंपेयर विद द बेस ईयर। कि हमारे पास इस बास्केट में जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं, हम एक स्पेसिफाइड पीरियड लेते हुए जो गिवन ईयर होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है उसमें क्या इफेक्ट पड़ा है, वो हम देखने के लिए। द सो कॉल्ड बास्केट वुड कंपेयर वेरियस कमोडिटीज कंज्यूम्ड एंड सर्विस रिसीव्ड इन द बेस पीरियड और एज द गिवन पीरियड ग्रुप अंडर द मेन हेडिंग्स। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो बास्केट है जिसमें हम क्या कहते हैं कि वी हैव द बास्केट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, बट इन विच बास्केट वी हैव द गुड्स एंड सर्विसेज, बट वो गुड एंड सर्विसेज जो हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट मेन हेडिंग्स आ जाती हैं, जिनकी हम क्या करते हैं, प्राइजेज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उनको हम डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हम हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, कि कंज्यूमर जो यूज़ कर रहे हैं कमोडिटीज़ या सर्विसेज जो ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, तो दैट्स यूज़फुल फॉर द गवर्नमेंट। तो हम क्या कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रही हैं उसमें हम कहते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस आ सकते हैं, क्लॉथिंग आ जाता है, फ्यूल एंड लाइटिंग आ सकता है, हाउसिंग एज सर्विसेज हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग द आइडेंटिकल टेस्टेस फॉर गुड्स। अच्छा, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो हम उसको कहते हैं हाउस होल्ड बजट प्राइस भी कहते हैं और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हाउस होल्ड बजट इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं? देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुड कमोडिटीज सर्विसेज। अब इसमें हम गुड्स में क्या ले रहे थे? हम ले रहे थे जी फ्यूल, लाइटिंग, ठीक है, क्लॉथिंग, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ ले रहे हैं। तो देखें, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाउस होल्ड बजटिंग हम इसको कहते हैं, इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर। आप इसको हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर भी कहते हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमें क्या बताते हैं कि वी सपोज वी हैव द बास्केट, कि हमारे पास एक बास्केट है इन विच वी हैव द गुड्स एंड सर्विसेज, और हमने क्या करना होता है, जिस तरह फ्यूल, लाइटिंग, क्लॉथिंग, एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं हाउस होल्ड बजटिंग में, तो हम इनको क्या कहते हैं, इनकी प्राइजेस को मालूम करते हैं। इस वजह से हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेस, कि हम उन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन है और ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी चेंजेस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के जो स्टेप्स हमने लेने हैं फॉर मेकिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वो क्या होने चाहिए? तो 4 स्टेप्स हैं, मैं लिख देती हूँ और फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ आपके पास। फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, स्कोप। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें क्या बताएगा। सेकंड स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा वो हम कहते हैं कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी आपके पास क्या है कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी।
अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इट्स द सेकंड नेम ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसे क्यों कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है पीस डेटा, एंड फोर्थ वन इज़ द लास्ट वन कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स, कि इस इंडेक्स नंबर को हम कंप्यूट कैसे करते हैं, मालूम कैसे करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप। अच्छा, स्कोप हमारे पास क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लैरिफाई स्पेसिफिक द कैटेगरी ऑफ द पीपल एंड लोकेलिटी वेयर द पीपल आर लिविंग। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बताना है, कैटेगरी ऑफ पीपल, स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी। हम इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ पीपल और लोकेलिटी। स्टूडेंट ये नेम से ही हमें पता चल रहा है। देखिए हमने स्कोप, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने देखना है कि हमने स्पेसिफाइड करना है सॉरी, कि वहाँ कैटेगरी ऑफ पीपल क्या है, लोकेलिटी क्या है, कि आपके जो पीपल हैं उनका क्या है कि स्कोप कितना है। ठीक है, वो क्या खर्च करते हैं, वो किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं। तो दैट्स मीन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल एंड द लोकेलिटी वेयर दे रिसाइड एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सच एज। अब हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो लो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, स्कूल टीचर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, दैट्स ऑल इंक्लूड। अच्छा स्टूडेंट, और एक और चीज़ हम कहते हैं कि एज फॉर एज पॉसिबल होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव द आइडेंटिकल पैटर्न्स ऑफ लिविंग इज कंसर्न। अब देखिए यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको वर्ड बता दूं कि होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। होमोजीनियस स्टूडेंट, होमोजीनियस मीन आपके जो पीपल हैं जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं वो एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है कि डिफरेंट हो। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी, कि हम उन पीपल्स की कैटेगरी को लैदा करते हैं। क्या उस सोसाइटी में जो हम ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसका पहला स्टेप ये कि आपने देखना है कि वहाँ क्या स्कूल टीचर्स रहते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं, किस किस्म के लोग रहते हैं। तो वो जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, आपने वो डिफाइन करनी है। फिर लोकेलिटी, कि वहाँ लो सैलरीड लोग रहते हैं, हाई सैलरीड हैं, या वो जो लोकेशन है वो कैसे है। तो दिस डिपेंड अपॉन द स्कोप। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी। अब स्टूडेंट, household budgeting inquiry and its weights. The next step is to conduct a household budgeting inquiry of the category of people concerned in order to determine the goods and service to be included in the construction to drive weights to be attached to them. हमने क्या करना है, उन हाउस होल्ड बजटिंग जो हमने फाइंड किया है कि कैटेगरी ऑफ पीपल है उनका हाउस होल्ड बजट देखना है, उसकी इंक्वायरी करनी है। ठीक है, हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ पीपल है, कैटेगरी ऑफ पीपल जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या देखना है कि उसका जो हाउस होल्ड बजटिंग सिस्टम है ना, उसकी इंक्वायरी करनी है। अब हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इनकम अर्नर्स कितने हैं। ठीक है, इनकम अर्नर्स, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस सोसाइटी में इनकम अर्नर्स ज़्यादा होंगे या जिस घर में अगर इनकम अर्नर्स ज़्यादा हैं तो वो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और वो अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इनकम अर्नर्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि स्पेंडिंग देखनी है कि वो चीज़ों पे स्पेंड कितना करते हैं। ठीक है, उनकी सेविंग मालूम करनी है। तो दैट्स ऑल इंक्लूडिंग इन द हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी, कि हमने वो जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, मेन उनकी हमने देखना है कि इंक्वायरी करनी है कि उसमें क्या आता है कि इनकम अर्नर्स कितने हैं, वो सेविंग कितने करते हैं, स्पेंड कितना करते हैं। तो दैट्स इंक्लूडिंग इन द इनकम। अच्छा स्टूडेंट, द इंक्वायरी ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे शुड देयरफॉर इंक्लूड क्वेश्चन टू द फैमिली साइज। अब देखें इसमें क्वेश्चन कुछ वो इंक्लूड करते हैं जिसमें वो फैमिली साइज़ के बारे में पूछते हैं, इनकम के बारे में पूछते हैं, नंबर ऑफ अर्नर्स पूछते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स या मनी स्पेंड ऑन द अंडर वेरियस हेडिंग्स सच एज फूड, बेवरेजेस, क्लॉथिंग एंड दीज। अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या कहते हैं कि जो हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी है ना, इसमें हमने ये तो फाइंड करना होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
क्वांटिटी, दीज ऑल इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी। अब स्टूडेंट हम ये हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी करते कैसे हैं, क्योंकि अगर हमने एक सोसाइटी लिया है, एक बहुत बड़ा एरिया हम रिकवर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि वहाँ हर घर में इंक्वायरी करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग का मेथड यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग का हमारे पास क्या होती है कि हम कहते हैं सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है। कि सैम्पलिंग हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम मुख्तलिफ एरियाज़ को डिवाइड करके उनमें से कुछ घर चूज़ कर लेते हैं, जिन पे हम उनसे पूछते हैं कि आपके फैमिली का साइज़ क्या है, आपके इनकम ऑफ अर्नर्स कहते हैं, आप कैसे क्वालिटी की चीज़ यूज़ कर रहे हो, या आपके पास जो क्लॉथिंग है, फ्यूल है, सेविंग है एंड कंजम्पशंस जो आप चीज़ें यूज़ करते हो वो आपकी क्या हैं। तो जब हम मुख्तलिफ घरों में से ले लेते हैं, सैम्पल के तौर पे एज ए सेलेक्ट कर लेते हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी है वो पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, पीस डेटा स्टूडेंट, इट्स अ प्राइस डेटा, पीस डेटा मीन प्राइस डेटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करता है, थर्ड स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा ऑन कंजम्पशन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड इन द बास्केट। हमारे पास क्या है, कलेक्ट डेटा कंज्यूमर प्राइस ऑफ गुड्स। हमने क्या इसमें करना होता है कि जो कंज्यूमर कौन होते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, कंज्यूमर प्राइस ऑफ डेटा। तो जो कंज्यूमर हमारे पास हैं वो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि वो खाने फूड पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, फ्यूल पे कितनी अपनी कंजम्पशन लगा रहे हैं, क्लॉथिंग पे कितना कर रहे हैं, तो जो प्राइस डेटा है, हमने प्राइस डेटा की इंफॉर्मेशन लेनी है। इट्स द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप वी कैन से, इट्स द थर्ड स्टेप ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इट्स द पीस डेटा। पीस डेटा में क्या है, द थर्ड स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा ऑन कंजम्पशन कंज्यूमर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन द बास्केट, कि जो आपकी बास्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, आपने उन थिंग्स के आपने क्या करना है, प्राइजेज, कंज्यूमर प्राइजेज मालूम करनी है। लास्ट वन, कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स। अब स्टूडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने इसको कंप्यूट कैसे करना है, आपने इसको फाइंड कैसे करना है। तो वी हैव द टू मेथड है, हमारे पास कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको बता दूँ। इट्स अ लास्ट स्टेप, तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट स्टेप है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का, कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स। अब स्टूडेंट वी हैव टू मेथड, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो मेथड है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मेथड। हमारे पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड हम कहते हैं कि हमारे पास हाउस होल्ड बजट मेथड है। हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड बजट मेथड। अब स्टूडेंट हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स में कितने मेथड हैं, एक तो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सेकंड हमारे पास हाउस होल्ड बजट। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हम अपनी जो क्वांटिटी है उसको एज अ बेस पीरियड ले लेते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है ना फॉर द यूजिंग, हम कहते थे लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, वो फार्मूला यहाँ हमारे पास यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग, हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स है उसमें हम क्वांटिटी को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। नॉट हमारे पास क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी होती है ना, कि आपने उस क्वांटिटी के साथ आपने फिर अदर ईयर्स की जो क्वांटिटी है उनको कंपेयर करना है। तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स है आप उसमें ये फार्मूला लगाते हो और अपनी वैल्यूज़ को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए फाइंड कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा हाउस होल्ड बजटिंग के लिए कौन सा फार्मूला होता है? अगर हम हाउस होल्ड बजटिंग के लिए कहेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है तो वो हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ W मल्टीप्लाई बाय आई एंड समेशन ऑफ W। अच्छा अब इसमें W क्या है स्टूडेंट, W है P नॉट Q नॉट, ठीक है, मीन प्राइस भी फिक्स है वेट्स में एंड Q क्वांटिटी भी फिक्स है। क्योंकि जो हमने पढ़ा था हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी, तो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि क्वांटिटी हम अपनी फिक्स रख लेते हैं, प्राइस भी फिक्स रख लेते हैं, फिर जो अदर पीरियड्स हैं उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं। और आई हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स नंबर है समेशन ऑफ P नॉट, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आई आ जाता है। तो आपके पास जो आप कहते हो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, सॉरी इसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे ना, हाँ जी, मल्टीप्लाई आई जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 भी आएगा। तो ये आई आप इस फार्मूले के तहत फाइंड करोगे, W आप इससे फाइंड करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये इंशाल्लाह जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है
इनके लिए डेटा लेके एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। ये तो हमने एक थ्योरेटिकली पढ़ा है, बट प्रैक्टिकली भी हम सॉल्व करके बताएंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब ये तो हमारे पास हो गया डिस्कशन जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, अगर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, और जो अगर हम ये तो थ्योरेटिकल पढ़ा है, अगर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ें तो हमने फाइंड करी। अब हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, हमारे पास ड्रॉबैक्स या आप कहते हो शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स इसके ड्रॉबैक्स, तो वो हमारे पास क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहते हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू क्लैरिफाई सेपरेट वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर, सबसे पहली जो है कि हम मेरे पास क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट सेपरेट कैटेगरी ऑफ पीपल कि हमारे पास देखिए स्टूडेंट, अगर हम कोई भी कैटेगरी ले रहे हैं ऑफ द पीपल, इट्स मीन कि उसमें जितने भी लोग हैं उनकी ना तो सेविंग एक जैसी होगी, ना तो उनकी कंजम्पशन एक जैसी होगी, ना वो एक जैसा हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करते हो, सेविंग कम करते हो, कुछ सेविंग ज़्यादा करते हो, एजुकेशन पे कम खर्चे हो, कुछ फूड पे, कुछ क्लॉथिंग पे ज़्यादा खर्च करते हो। तो हमारे पास मुश्किल जो सबसे पहला ड्रॉबैक है, हम कहते हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू क्लियरली सेपरेट वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर, कि हम एक कैटेगरी को, या हम कहते हैं कि हमारे पास लो सैलरीड हैं, लो इनकम है, या लो कंजम्पशन है, लो सेविंग पीपल्स जो हैं, तो जो कैटेगरी ऑफ द पीपल है उसको सेपरेट करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है इन प्रैक्टिकली। ठीक है, बोल तो हम देते हैं बट प्रैक्टिस करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। देन सेकेंड आप कहते हो कि एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व द सैम्पलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सैम्पलिंग एरर्स एंड बायस में अफेक्ट इंडाइसेस। अब हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर्स अफेक्ट इंडाइसेस। अब स्टूडेंट, हमने जब पढ़ा था हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी, तो हमने क्या पढ़ा था, वी यूज़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है कि सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है, जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल या हाउस होल्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो और उन पर आप इंफॉर्मेशन उनसे हासिल करते हो। तो जो सैम्पलिंग है उसमें हमारे पास क्या होता है कि एरर्स आ जाता है। ठीक है, तो एरर जो है वो फुल डेटा को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो हमारे इंडाइसेस हैं जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पास क्या हो जाता है, एरर आ जाता है यूजिंग द सैम्पलिंग मेथड। थर्ड हमारे पास जो हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ सर्टेन गुड्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट प्राइजेज एक्चुअली नीडेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि डिफ़िकल्ट प्राइजेज, कलेक्ट प्राइजेज वी नीडेड। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। वो कहते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट प्राइजेज वी नीडेड। अब देखें, अगर हमने क्लॉथ की हमने ली है प्राइस, हम किसका डेटा कलेक्ट करें कि आपकी जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूमर है वो कितना कंज्यूम कर रहा है ऑन द क्लॉथिंग, कि वो कितना यूज़ कर रहा है अपनी मनी को क्लॉथ पे। ठीक है, बट वी आर टेकिंग ओनली क्लॉथ मनी। ठीक है, हम टेलर्ड क्लॉथ नहीं लेते। ठीक है, टेलर्ड क्लॉथ कि हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ कपड़े की, कि हमने जी बाज़ार से कपड़ा ले आया तो जो लोग हैं वो इतने कपड़े, लेकिन हमने बात कभी भी नहीं की कि सिले सिलाए कपड़े। क्योंकि देखें, जब कपड़ा हम लेंगे तो यकीनी बात है उसको हमने सिलाना भी है, टेलर के पास भी जाना है। ठीक है, तो हम प्राइस ले लेते हैं क्लॉथ की बट नॉट इंक्लूड करते हैं टेलर प्राइस। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि डिफ़िकल्ट कलेक्ट प्राइजेज वी एक्चुअली नीडेड, कि एक्चुअली जो हमें प्राइस नीड है हम वो कलेक्ट नहीं करते हैं और दूसरी कलेक्ट करते रहते हैं। तो जो क्लॉथ की मैंने एग्जांपल दे दी है कि हम क्लॉथ की तो ले लेते हैं प्राइस, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ हमने क्लॉथ लेके रखना तो नहीं है संभाल के, उसको सिलवाना है, पहनना है, तो जो उसके ऊपर का खर्चा होता है एक्चुअली जो हमें नीडेड प्राइस होती है वो हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड ड्रॉबैक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन क्वालिटी एंड ग्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड परचेज। तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं डिफिकल्ट टू एलिमिनेट चेंजेस ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी, चेंजेस ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी। अब स्टूडेंट ये वर्ड क्यों आ जाते हैं, देखें हम एक बेस पीरियड को फिक्स कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में, बट आप कहते हो कि टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारे पास गुड्स चेंज होती हैं, उनकी क्वालिटी चेंज होती हैं, सब्सटीट्यूट हो जाती हैं गुड्स, तो वो चीज़ हम इसमें जो है काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का। देन फिफ्थ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी द पीस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड देयर डिमांड में चेंज एंड कमोडिटीज़। हाँ, ये हमारे पास है कि हमारे पास जो प्राइस गुड्स ऑफ सर्विसेज की जो डिमांड है, गुड्स एंड सर्विसेज
कि जो डिमांड है वो चेंज होती है। अब स्टूडेंट इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह आप कहते हो कि आपने जी समर आ गया है, ठीक है, गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, आपने उनमें, ठीक है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। हो सकता है गर्मियों में वो लॉन के कपड़े ज़्यादा यूज़ करें, सर्दियों में वो हो सकता है स्वेटर्स वगैरह पे ज़्यादा खर्च करें, इतना कपड़ों पे नहीं जितना वो अदर चीज़ों पे खर्च करें। तो जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है ना वो चेंज होती रहती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट कमिंग है ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की। तो हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी द price of the goods and services and their demand may change. Some commodities may change in quality and other are disappear and some new goods may enter in the market. कि हमारे पास उस अरसे में हो सकता है बहुत सारी कमोडिटीज़ जिनकी हम प्राइजेस नोट कर रहे हैं, ठीक है, वो डिसअपियर ही हो जाए, उसकी जगह सब्सटीट्यूट आ जाएँ, कुछ न्यू मार्केट्स में चीज़ें इंटर हो जाए, तो दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। जो कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब स्टूडेंट लास्ट वन जो हमारे पास है, हम कहते हैं द कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस कैन नॉट बी यूज फॉर कंपेयरिंग द price changes in consumption goods and service in two localities and in two household in the same locality as no consumption nor precisely the same basket of goods and service। अब हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग में, कंपैरिजन में, देखें कंपेयरिंग वाली बात आ गई ना कि नो टू हाउस होल्ड, नो टू आप लोकेलिटी में, कि अगर आप लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो कि दे हैव द सेम स्पेंडिंग, दे हैव द सेम सेविंग, तो इट्स नॉट पॉसिबल है। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा कि अगर आप एक लोकेलिटी में से अगर दो हाउस भी सिलेक्ट कर लेते हो तो उनकी भी जो कंजम्पशन होगी, उनकी जो सेविंग होगी, वो क्या होगी, इनकम होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। हो सकते हैं कुछ लोग विजिट करना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हो, कुछ लोग घरों में रहना पसंद करते हो। अब उनकी सेविंग तो ज़्यादा है ना, वो कम खर्च करेंगे, दूसरे ज़्यादा खर्च करें। इसी तरह कुछ क्लॉथिंग पे ज़्यादा खर्च करते हो, कुछ कम करते हो, कुछ फूड पे ज़्यादा खर्च करते हो। तो इन द वन लोकेलिटी में अगर हम कहते हैं कि दो हाउस होल्ड भी ले रहे हैं तो दे हैव नॉट द सेम कंज्यूमर कंजम्पशन, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो यहाँ आके फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट ये तो हमारे पास थे ड्रॉबैक्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इंशाल्लाह कल हम इसको प्रैक्टिकली डेटा लेके सॉल्व करेंगे कि जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट मुझे अपनी लाजिम बताएगा कि कमेंट में कि मैंने कैसा पढ़ाया, कि आपको समझ आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने पहले थ्योरी डिस्कस की थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, जिसमें हमने मेथड पढ़े थे, उनके मेन स्टेप्स पढ़े थे कि वो कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें स्कोप पढ़ा था, हमने एलोकेशन ऑफ वेट्स पढ़ा था, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी पढ़ा था, पीस डेटा पढ़ा था एंड कंप्यूटेशन पढ़ा था ऑफ द इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब जो कंप्यूटेशन हमने पढ़ा था कि हम उसे कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, उसमें हमने टू मेथड पढ़े थे। एक तो हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स एंड हाउस बजट मेथड। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो दो मेथड थे, इनके फार्मूलाज क्या थे वो मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, जब भी हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट यहाँ से जो इंडेक्स नंबर में से जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, तो ये एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हो कि टॉपिक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स होता है, हम क्या लिख रहे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मेथड है स्टूडेंट, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ पी एन, समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट एंड क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इट्स अ फार्मूला ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मेथड। जो सेकेंड हमारे पास हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी मेथड है, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी मेथड। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसको हम कहते हैं PON समेशन ऑफ W मल्टीप्लाई बाय I एन समेशन W। अब इसमें हमारे पास वेट क्या है, वेट होता है फिक्स, जिसमें आपकी प्राइस भी फिक्स होती है और क्वांटिटी भी फिक्स होता है। आई हमारे पास क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर PN समेशन ऑफ P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इन विच वी हैव द कमोडिटीज़, वी हैव द 4 कमोडिटीज़ हैं। कौन सी हैं, वीट, राइस, शुगर एंड घी। एंड क्वांटिटीज़ की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास गिवन है उस कमोडिटीज़ की, वो क्या है, 25, 10, 12, 4।
अब हमारे पास क्या है कि हमें पी नॉट भी गिवन है क्वेश्चन में, पी वन भी गिवन है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपको ऑलरेडी रिक्वायर्ड होती है इन दी क्वेश्चन। तो आपने सिर्फ जो आगे चीज़ें फाइंड करनी वो मैं आपको बताऊँगी। अब स्टूडेंट उन्होंने खुद हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि आपने 1990 जो ईयर्स है उसको आपने 1994 के लिए बेस ईयर लेना है, ठीक है। तो इट्स मीन जो 1919 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, पी नॉट एज अ बेस पीरियड कंसिडर कर रहे हैं। 1994 जो है वो हमारे पास क्या है, करंट ईयर है, करंट ईयर। अब देखिए स्टूडेंट, हमें प्राइजेस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, सिंपली हमने क्या करना है, अपनी जो कैलकुलेशन है उसको हमने बनाना है। देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको मेथड समझाऊंगी और कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की होती है वो मैं आपको लिख दूँगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या है, पी एन है, तो इट्स मीन वी हैव द 1 ईयर P1 समेशन ऑफ P1 Q नॉट समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि हमें P नॉट एंड Q नॉट फाइंड करना है, जो कि इसमें भी रिक्वायर्ड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड हाउस होल्ड बजट मेथड में भी रिक्वायर्ड है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम्स में कह दिया जाता है, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहते हैं कि आपने कंज्यूमर प्राइस CPI मालूम करना है बट द मेथड ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, तो यू यूज़ दिस मेथड, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाता है कि हमने हाउस होल्ड बजट मेथड को यूज़ करते हुए CPI मालूम करना है, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड, ओके। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, P नॉट एंड Q नॉट। अब देखें स्टूडेंट, वी हैव द P नॉट प्राइस, हमारे पास जो बेस ईयर की प्राइस है या बेस ईयर क्वांटिटी है, बोथ आर गिवन। ये देखिए हमने क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। 25 को मल्टीप्लाई 1.25, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 31.25। अब हमने 3.00 को मल्टीप्लाई करना है बाई दी 10, वी हैव 30.00। 2.50 को मल्टीप्लाई करना है 12, तो वी हैव 30.00 एंड दिस वन इज़ 8.00। अब इसका सम करो तो जो हमारे पास समीशन आएगा 99.25। सेकेंड, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस फार्मूले के लिए, हमें P1 मल्टीप्लाई बाय Q नॉट चाहिए। हमें क्या चाहिए, P1 एंड Q नॉट। अच्छा स्टूडेंट, एक इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें फार्मूला एग्जैक्ट पता है, ठीक है, देखिए ये तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, लेस्पेयर में भी पढ़ा था। तो लेस्पेयर का जो फार्मूला है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का भी फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला सही तरीके से पता है तो कैलकुलेशन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए P1 को आपने मल्टीप्लाई करना है Q नॉट से, मतलब 25 को मल्टीप्लाई करना है 1.50 से, 10 को मल्टीप्लाई करना है 3.75 से, 12 को इससे मल्टीप्लाई दिस वन। तो ये मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन लिख देती हूँ क्योंकि ये कोई करना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेटर पर अपने कर सकते हो सॉल्व। तो जब हम इसका सम करेंगे, इसको प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो हमें 124 है। इट्स मीन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या कहती हूँ, सब्सटीट्यूट करती हूँ द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, तो मेरे पास क्या आ जाती है, समेशन ऑफ P1 एंड Q नॉट क्या है, P1 एंड Q नॉट का समेशन हमारे पास है, सम गिवन है वो क्या है 124। इसी तरह हमारे पास P नॉट Q नॉट का सम गिवन है, हमारे पास क्या है 99.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 124.93। अच्छा स्टूडेंट, इस आंसर का क्या मीन है कि वी आर टेकिंग द 1990 एज अ बेस पीरियड एंड वी आर कंपेयरिंग 1994 विद द बेस ईयर। हम बेस ईयर के साथ उसको कंपेयर कर रहे थे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसका ये मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 24.93% जो है इस ईयर में बढ़ी हैं। आपने 1990 से 1994 में जो प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं तो वो हमारे पास कितनी हुई हैं, 24.93 हुई हैं। और ये आपके पास कैसे आया, आपने 100 में से माइनस किया 124.93 को, जो आपके पास माइनस करके जो डिफरेंस आया है, तो इट्स मीन इतनी प्राइस आपकी इन ईयर्स के दरमियान बढ़ी है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, देखिए उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तो वेट हमारे पास क्या है P नॉट Q नॉट एंड ऑल दीज रिक्वायरमेंट आर गिवन, ये हमारे पास गिवन। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो क्या करना है, P1 P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करना है हमने, ठीक है। तो वो मैं आपको इधर करके बता दूँगी। अब हमने ये चीज़ तो फाइंड कर लिया, आपके पास P नॉट ये भी गिवन है, आपने जो फाइंड करना है P1 P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब स्टूडेंट, जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 120, 125,
120 and 162 and we have the sum of 527. अच्छा स्टूडेंट, ये हमने फाइंड कैसे किया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. P1 मीन प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय P0. बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन. हमें P1 भी गिवन है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर भी गिवन है और प्राइस ऑफ द बेस ईयर भी गिवन है. तो हमने क्या लिखना है, 1.50 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 3.75 डिवाइडेड बाय 3.00 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरह हमने ये सॉल्व किया. 120, 125, 120, 162 एंड टोटल सम इज़ 525. अब सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमने लिखना है, देखिए हमारे पास वेट्स भी गिवन है और हमारे पास आई इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर भी गिवन है. तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे जी 124 मल्टीप्लाई बाय 527 एंड वेट्स हमारे पास क्या गिवन है, सम इसका 124. जब आप इसको करोगे, सम करोगे इन दोनों का, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर हमें समेशन चाहिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52304.75 डिवाइडेड बाय 99.25. तो जो आंसर आएगा वो आएगा 527. तो ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है बाय द हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी. स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपने कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाती है, मैं बोर्ड पे भी करा रही होती हूँ, हम जल्दी में कर रहे होते हैं. आपने जो चीज़ समझनी है वो आपका क्या है, मेथड. अगर आपको मेथड आता है, आपको फार्मूलाज फिक्स पता है, तो इट्स मीन आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हम थ्योरेटिकली पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड हाउस होल्ड बजट मेथड अगर आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं बाय द प्रैक्टिस इन प्रैक्टिकल लेवल, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ आई होगी. स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो प्रोबेबिलिटी की तरफ हम बढ़े हैं. आई होप कि आपको मेरे जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इंडेक्स नंबर. आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना हर चैप्टर के, वो मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं. तो ये आज जो इंडेक्स नंबर कर रहे हैं इससे हम देखेंगे जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जो कहते हैं कि मैम हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, बिकॉज दे आर डूइंग जो जॉब, तो वो जॉब कर रही हैं और शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो वो कहती हैं कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाए कि हर चैप्टर में से हम वो मस्त तैयार करें. पहले तो मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट हम हर टॉपिक को टच करें, उसका ये फायदा होगा कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखना चाहते हो, तो वो मैं हर चैप्टर में से आपको 5 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, ताकि हमारे पास जो कंफ्यूजन है ना आपकी वो दूर से. अब इंडेक्स नंबर जब आपने पढ़ा है तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि इंडेक्स नंबर क्या है, सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है, प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन क्या है, मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइजेस हमारे पास आ जाते हैं. चेन बेस्ड मेथड हमने पढ़ा है, सिलेक्शन ऑफ एवरेज पढ़ा है जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, अनवेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ा है, वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ा है, इसमें सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आ जाता है. इसी तरह आपने इनके क्वेश्चन किए हैं. फिर वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़े जिसमें हमारे पास लेस्पेयर, पैशेस, मार्शल, फिशर, एचवर्थ, वॉल्स, ये हमारे पास तमाम आ रहे थे. फिर हमने टेस्ट पढ़े हैं, वेटेड एवरेज रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स पढ़े हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स पढ़े हैं, और साथ में हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमने पढ़े हैं. साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये हमारे पास इन शॉर्ट ड्रॉबैक्स एंड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर एंड टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. अब स्टूडेंट ये तो तमाम वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इंडेक्स नंबर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा. अब मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जी आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि जिनको हम तैयार कर सकें और हमें हर चैप्टर से सेपरेट बताया जाए. तो स्टूडेंट जो मैंने प्रीवियस वीडियोस भी आपको करवाई है ना, वो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं आपको सेपरेट बताए हुए, तो वो आप देख सकते हो. अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ना कि आप तैयार करो, और स्टूडेंट सबसे पहले कि जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करें, आप फर्स्ट 5 जो आपके प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर है ना वो मस्ट आपने देखने. एक तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि आपने
किस तरतीब से आपने तैयारी करनी है, आपको कितनी चॉइसेस हैं, किस किस चैप्टर्स में चॉइसेस हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है, अगर आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने आपको पेपर्स भी शो करवाए हुए हैं, साथ में आपको चॉइसेस का भी बताया हुआ, ठीक है। और जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें कैसे क्या है, किस पैटर्न से पेपर आता है वो भी आपको बताया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने तो देखना है 5 ईयर्स पेपर प्रीवियस, ठीक है। फिर हमने जो सबसे पहला मैं आपको करूंगी ना रिकमेंड, वो आपने देखना है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि सिंपल। और ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा भी जाता है, तो ये भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। फिर स्टूडेंट में सेकेंड आपको जो रिकमेंड करूंगी वो चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडाइसेस जो आप बनाते हो ना, उनसे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो चेन इंडेक्स नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने तैयार करना है। फिर जो आपके पास टेस्ट है, ठीक है, अब टेस्ट आपके पास क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट है, मैं आपको यहाँ पे बुक से बताती हूँ। और ये तीनों भी थी और बहुत इजी है, आप देखोगे मैंने आपको इंडेक्स नंबर में करवाया हुआ है। तो टेस्ट जो हमारे पास हो गए ना, एक हमारे पास टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, इनको प्रूफ भी करने के लिए दे दिया जाता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया, इसी तरह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड थर्ड वन जो हमारे पास है वो मैंने आपको करवाया हुआ है सर्कुलर टेस्ट। और ये आपने जाके देखने हैं, ये आपको 3 मिनट, लेकिन जो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है ना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये मैं कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट इसमें मैं एक तो आपको चेन बेस्ड मेथड आपको आना चाहिए, जो चेन इंडाइसेस है ना, इसमें आपके पास जब करोगे तो आपके पास चेन बेस्ड मेथड जो है ना, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। फिर जो आपके पास वो आ जाते हैं ये 5 वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है लैस्टेज पैसिव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास क्या आ जाता है लैस्टेज पैसिव, फिशर इंडेक्स नंबर, और फिर इनको किस तरह हमने प्रूव करना है वो आपके पास आ जाता है। फिर आपको स्टूडेंट जब भी आप इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हो ना, इसमें से एक चीज और आप याद रख लो, ये थ्योरी की मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये थ्योरिकली आपको बता रही हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, और इसी में आपके पास 2 फार्मूलाज आ रहे हैं वो आपने याद रखने, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड हाउस होल्ड बजट मेथड, वो दोनों जो है ना वो इसमें आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको इंडेक्स नंबर से लिमिटेशंस और यूजेस पता होना चाहिए, यूजेस एंड लिमिटेशंस, ये थ्योरेटिकली आपको बताया। इनमें से मैंने ज्यादातर थ्योरेटिकली बताया, जिन्हें ये यूजेस एंड लिमिटेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स है, ये हमारे पास ये थ्योरेटिकली है। लेकिन इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसमें भी 2 फार्मूलाज आ रहे हैं, हाउस होल्ड बजट के एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के, वो आपने याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज कहूंगी कि आपने प्रीवियस 5 ईयर पेपर जो है वो आपने मस्त देखने हैं, 5 ईयर्स पेपर स्टूडेंट, बिकॉज एक तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर किस सीक्वेंस से आएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से आ रहा है, ये चेंज नहीं होते। वो अगर क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर में से दे रहे तो 1 में से आएगा, 2 में से दे रहे हैं तो 2 में से आएगा, तो आपको ये आइडिया हो जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कि अगर 5 हमारे पास क्वेश्चन 5 दोनों पार्ट में गिवन है और वो कहेंगे कि जी हमने 4 करने हैं, तो उसमें इसका इट्स मीन कि आपके पास चॉइसेस आ जाती है। तो अगर आपको जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है या आपके पास टाइम नहीं है या जो आपको लग रहा है कि ये मैं स्किप कर सकता हूँ, तो वो भी आप स्किप कर सकते हो वो चैप्टर्स को। तो आई होप स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समझ आई होगी, ये आपके इंडेक्स नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एक तो स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट जो है इसके